भगवद गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मामेभ्यः परमव्ययम्। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई आप इस पूरे जगत को पालन कर रहे हो तो लोग आपको जान क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या तकलीफ है? तो उस पे भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए, त्रिभिर गुणमयेर भावेर, त्रिभि मतलब तीन, गुणमयीर भावेर, ये पूरा ए भी सर्वम इदम जगत, ये जितना भी जगत है, भौतिक जगत, ये त्रिगुणात्मक है। तीन गुणों, जैसे बोलते हैं जलमय, तो सब कुछ जल से बना हुआ है। तो गुणमय मतलब सब कुछ गुण से बना हुआ है। तो ये जो संपूर्ण जगत है वो कैसा है? गुणमय है। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर शायद हो गया मोहित प्रभु, कि ब्रह्मलोक में है या स्वर्गलोक, क्या ब्रह्मलोक में गुणों का प्रभाव है? नहीं, ब्रह्मलोक की बात कर रहा हूं मैं ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही। तो ब्रह्मलोक की बात करेंगे तो गुणों का प्रभाव है। आप ये कह सकते हैं कि गुणों का प्रभाव बहुत कम है, प्राय सत्वगुण है, लेकिन पूरी तरह से दिव्य है ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ बोल रहे हैं त्रिभिर गुणमयर भावेर ए भी सर्वम इदं जगत। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक दीजिए। हाँ बोलिए। इस जगत में भी बहुत सारी चीज निर्गुण है, जैसे भगवान के विग्रह, भगवान का अरे धाम। भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान के संबंध में जो भी वस्तु है वो निर्गुण हो जाती है। जैसे अभी मेरी जीभ निर्गुण है क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, और यही जीभ मैं अगर भोगों के लिए इस्तेमाल करूं तो फिर ये गुणात्मक हो जाती है। वो तो ठीक है। जब बोला जा रहा है सर्वमिदम जगत, अर्थात जो भगवत संबंधी वस्तुएं नहीं है वह गुणात्मक ही कहलाती है। ये तो understand। हाँ, मंदिर तो मम क्या है, मम निकेतन तो निर्गुण। जो वन जो है वह सत्वगुण में है, जो शहर है वह रजगुण में है, और ये मतलब, और जो मतलब जहाँ पे शराब वराब पी जाती है, गंदे कार्य किए जाते हैं, वह सब तमोगुण में है। और मम निकेत तो निर्गुण, मेरा जो घर है वह निर्गुण है। वो तो उसमें कोई मतलब विरोध नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भगवान के अलावा, भगवान के स्थान या भगवान के धाम के अलावा जो वस्तुएं हैं वह सब गुणात्मक है। और इस कारण से, क्योंकि सब लोग गुणमय हैं, शरीर भी गुणमय है, इंद्रिय भी गुणमय है, इंद्रिय विषय भी गुणमय है, इस कारण से मोहितम ना भी जानाति, इसलिए वो सब लोग मोहित हैं। और ना अभी जानाति, मुझको नहीं जानते हैं। क्या नहीं, किस प्रकार से नहीं जानते? मामेभ्यः परम अव्ययम, कि मैं परम हूं और अव्यय हूं। अव्यय मतलब अविनाशी, शाश्वत, समझते हैं सबका अर्थ। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भगवान कृष्ण को? क्योंकि हम लोग गुणों से मोहित हैं, इस कारण से नहीं भी समझ पा रहे हैं। इसको हम लोग आगे भी सुनते हैं ना, कि देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वह भगवान को नहीं समझ पाते। ओ सॉरी, शुद्ध भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है वह भगवान को नहीं समझ पाते, भले ही वो महान देवता भी क्यों ना हो। ठीक, यस प्रो, माइक भी बोलिए। आप शुद्ध भक्त हैं, हम लोग शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो हम कैसे समझ पा रहे हैं भगवान इसीलिए को? हमें सुनने की जरूरत है। अच्छा प्रश्न किया आपने। हम लोग शुद्ध भक्त भी है नहीं, ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, सतोगुण में है नहीं। तो जो लोग सतोगुण में हैं वह भगवान को समझने में भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें कितना अधिक सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्लास, भगवत गीता क्लास हमारे लिए परम आवश्यक है। और उसको छोड़ देना फिर हमारा चॉइस है। ऐसे ही मोहित है हम लोग, मोहित मतलब सभी लोग मोहित हैं। पूछा गया कि नाम क्या है, तो मैं कहूँ मेरा नाम मोहित है क्योंकि मैं मोहित हूँ तो इस प्रकार से हम सभी लोग मोहित हैं। तो मोह को नष्ट करने के लिए भागवत गीता सुनना चाहिए। दिक्कत ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कि जब जो व्यक्ति मोहित होता है उसे मालूम नहीं चलता कि वो मोहित है। नहीं, नहीं, ये बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति माया में है उसको समझ में नहीं आता है कि वो माया में है। वो जो माया में नहीं है वो समझ पाता है कि वो माया में है। हाँ, इसको भूत पकड़ा है, उसे नहीं मालूम चलता कि मुझे भूत पकड़ा है। लेकिन जब वो फालतू बातें करता है उससे समझ में आता है कि ये व्यक्ति, उसको भूत चकड़ा हुआ है। बहुत अच्छा उदाहरण है। यस, जब मंत्र भूगेगा तब उसे समझ में आएगा कि अरे भाई भूत उतरा है। अब समझ में आया कि हाँ, मैं ठीक कार्य कर रहा था। ठीक है।
मोहित होने का एक बड़ा स्पेशल कारण हम देखते हैं, वो ये है कि हम अपने देह और इंद्रिय से पहचान करते जाता नहीं है। ये बहुत कठिन है कि मैं अपने देह और इंद्रियों को संतुष्ट करके संतुष्ट हो जाऊंगा। ये बड़ा कठिन है। भक्ति करते हैं, भक्ति करने कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भावना बार बार आ जाती है। ये बड़ा परेशान करती है भक्तों को। इतनी आसानी से जाता नहीं। इसको हमने बड़ा था दृढ़ आश लशेथा, याद आ रहा है? भागवत में पढ़ रहे थे हम लोग 5वें स्कंद में, ऋषभ देव की मिथ्यांकार को काटना इतना आसान नहीं है। तो भक्ति का आश्रय लेते हैं और काफी लंबे समय तक भक्ति करेंगे, तब भगवान की कृपा से धीरे धीरे ये मिथ्यांकार हृदय ग्रंथि कटती है। खैर, 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। परम अर्थात जो गुणों के परे हैं, और अव्ययम का अर्थात अव्यय। मैंने कल बीजम सनातन पे कुछ टीका करी थी, किसी को याद है? इसीलिए सुनना जरूरी है। मैंने बोला था, कल बात बता रहा था ना, विद्धि पार्थ सनातन बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सनातन बीज हूं सभी जीवों का। तो हम सनातन बीज के बारे में कुछ टीका किए थे, किसी को याद है? और इसको हमने गर्भोदक है विष्णु से भी संबंधित किया था। थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि अव्यय शब्द की व्याख्या हो जाए। बोलिए। अरे बोलिए बोलिए, समय नहीं है ज्यादा। जैसे बीज से जैसे वृक्ष आता है, और से ही भगवान से सब कुछ आया है। और फिर एक यहाँ पे एक शब्द एक्स्ट्रा में अव्यय है। तो जैसे मटेरियल चीजों में क्या होता है, बीज का रूप नष्ट हो जाता है, मगर हाँ भगवान अव्यय है, तो भगवान जैसे के तैसे भी रहते हैं और उनसे सारा जगत भी आता है। हाँ, तो ये भगवान की विलक्षणता है। ये भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण है भगवान का। सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक। गर्भोदक्ष विष्णु से विभिन्न अवतार आते हैं। एतान नानावतारा नाम निधानम बीजम अव्ययम। तो जितने गर्भोदक्ष विष्णु से अवतार आ रहे हैं, गर्भोदक्ष विष्णु वैसे ही रहते हैं। उनसे अवतार आते हैं, पर बाद में अवतार उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो अद्भुत बीज है। गीता भूषण टीका। अपने स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत जो भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों से विलक्षण है। कैसे विलक्षण है? भगवान की भौतिक शक्ति जड़ है, और भगवान की जो जीव शक्ति है वह जगत से में मोहित हो जाती है। जगत के नियंता नहीं है जीव, जगत को भोग रहे हैं, लेकिन भगवान इस जगत के स्रोत होने के बाद भी जगत से बिल्कुल अलग रहते हैं। अब भगवान 3 श्लोकों में जीव के उस अज्ञान के कारण के विषय में कहेंगे जिससे वह भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता। 13, 14, 15। ठीक है, आज हम 13, 14 करने का प्रयास करेंगे। क्यों? अब ये देखने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो लिंक बना रहे हैं एक के बाद एक, उससे हम समझ पा रहे हैं कि भगवान क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो इन श्लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहा है। यह कारण है भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति। भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति मतलब भोगों के प्रति आसक्ति की वजह से नहीं समझ पाता। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वे देवता, असुर, मानव और अन्य रूपों को और विविध शरीरों, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों को अपने कर्मानुसार ग्रहण किए हुए हैं, और इस कारण से अपने विवेक को खो दिए हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है, समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ अर्थ क्या है? जो देवता है वो सोच रहा है कि मैं क्या हूं? मैं देवता हूं। और उसको जो भोग उपलब्ध हैं, वो उसके जीवन में क्या सोच रहा है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? उसको भोगना। असुर क्या सोच रहा है? कि मैं असुर हूं, और जो भोग प्राप्त हैं उसके कर्मानुसार उसको भोग रहा है। इसी प्रकार से मानव और विभिन्न योनियों में हर जीव क्या सोच रहा है? मैं कुत्ता हूं, मैं बैल हूं, मैं गधा हूं, मैं जानवर हूं, मैं असुर हूं, देवता हूं। ये मोह है। और उनके कर्मानुसार जो भोग प्राप्त हैं उनको भोगने में ही वो अभिनिविष्ट हैं। अभिनिविष्ट है, इंग्लिश में कहेंगे अब्जॉर्ब हैं, पूरी तरह रत हैं। उससे उनमें कभी चित्त में, उनकी चेतना में कभी कौंधेगा ही नहीं कि वह आत्मा है और भगवान के दास है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये कभी कौंधेगा नहीं। जैसे कौंधना समझते हैं आप? चमकना, कौंधना समझते हैं? जैसे बिजली कौंधती है, तो अंधेरा रहता है, बिजली एकदम से कौंधती है कुछ क्षण के लिए, तो कुछ रोशनी हो जाती है। कौंधना समझते होंगे आप। चमकना, ये कभी उनको चमकेगा ही नहीं, चमक ही नहीं सकता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान का दास हूं। तो यही बात बोल रहे हैं, अपने अपने कर्मानुसार भोगों में पड़े हुए हैं। इसलिए यह विवेक, विवेक का अर्थ क्या है? क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए और भोगों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यह विवेक उनमें कभी होता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप
नलकुबेर और मणिग्रीव को स्मरण कर सकते हैं, किस प्रकार से भोगों में पूरी तरह प्रवृत्त थे। कुछ याद था कि मैं भगवान का दास हूं? कोई स्मृति नहीं। नारद जी आए तब वह उन पर दया करे, देखे हुए कितने दुख में हैं, दुख में है, ऐसा लग रहा है कि भोग में लगे हुए हैं, लेकिन नारद जी जानते हैं कि भगवान की भक्ति का सुख कितना अधिक है। तो दया करके उनको ऑपरेशन किया, उनको शाप दिया। आगे जाके वो क्या कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम। हे भगवान, यही आशीर्वाद मांगते हैं ना। अब समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, कि भगवान हमारी वाणी आपके कथन में लगे, कथन में लगे, और आप जो हमारे कान हैं आपकी कथाओं को सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा के लिए लगे। इस प्रकार से कृष्ण की सेवा का ही वर ने मांगा है, मुक्ति भी नहीं मांगी। तो विवेक जागृत हो गया कि नहीं? तो ये भक्तों का संग का फायदा है कि हम अपने विवेक को जागृत करते हैं कि हम हैं कौन, हमें क्या करना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप, माइक में बोलिए, माइक में बताइए। सही, गलत तो नहीं करा? ठीक है, माइक बोलिए, हम कुछ भूल गए। आंखों से आपके भक्तों को देखें, हाँ, आंखों से भगवान को देखने के लिए तो भक्तों को देखें। भक्तों को देखें। तो यही देखिए, यही एक सदविवेक है। सदविवेक मतलब अच्छा विवेक कि हमें क्या करना चाहिए। और ये विवेक जल्दी डेवलप हो जाता है जब हम सुनते हैं, और नहीं सुनेंगे तो कभी नहीं चमकने वाला। और अगर बहुत दिन तक नहीं सुनेंगे तो भूल जाएंगे। यस। जो भोग त्याग की भावना होती है भौतिक शरीर में, तो भोग तो करता है, त्याग के समय उसके अंदर क्या विचार आता है? देखिए, त्याग के संग क्या होता है कि जब बहुत भोग लिया उसके बाद वो कहता है अरे नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये रहता है, ये भोग और त्याग है। करता क्या है, छोड़ देता है उन भोगों को कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर वह भोग की वासना जगती तो फिर भोग करने लग जाता है, फिर त्यागने लगता है, ऐसे करके। हाँ मतलब यही मैं उदाहरण देने वाला था। कुछ वस्तु खाने की मिल जाती, तुम कहते हैं अरे बहुत अच्छे वस्तु, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, फिर पेट भर जाता है, कहते नहीं नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसे। ठीक है, यह सभी वस्तुएं सत्व, रज और तमोगुण से बनी हैं, और पूर्वोक्त मेरे, ये सभी वस्तुएं अर्थात इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय भोग की वस्तुएं सब हैं। क्या कह रहे हैं? सब खाने का पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ गुणों के प्रभाव से बना हुआ, कुछ भी भौतिक अगर कहें। और पूर्वोक्त मेरे भौतिक गुणों का ही प्रभाव है, और इनका जन्म होता है, और एक क्षण यह और हर क्षण यह परिवर्तनशील है। क्या ये दिख रहा है आपको? जगत की हर वस्तु जो भौतिक है उसका जन्म होता है, और फिर वह हर क्षण परिवर्तित हो रही है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे इंद्रिय विषय हो, कुछ भी हो। तो बड़ा स्पष्ट है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर वह मुझ कृष्ण से द्वेष करते, जो सर्वेश्वर हैं, विज्ञान घन आनंद हैं, और अनंत कल्याण गुणों के सागर हैं। ये तीनों शब्द समझ में आ रहे हैं। सर्वेश्वर अर्थात सभी के कंट्रोलर, सभी के ईश्वर। विज्ञान घन आनंद अर्थात घनीभूत, कंडेंस्ड, घनीभूत आनंद हैं, ज्ञानमय हैं। ये बात समझ में आती है। और अनंत कल्याण गुणों के सागर हैं, जैसे दयालुता और बहुत सारे भगवान के गुणों को सुनकर हमारा कल्याण होता है। तो ये सारी बातें हैं। भगवान से वह द्वेष करते हैं, अर्थात अपने को केंद्र में रखते हैं और भगवान को केंद्र में नहीं रखना चाहते। जब भी व्यक्ति भोग कर रहा है तो क्या सोच रहा है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, मेरी इंद्रियों की संतुष्टि होनी चाहिए, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो ये सारे ही लोग भोग में प्रवृत्त होने के कारण ये सोचते, वह उनको ये पता भी नहीं कि मैं कृष्ण से द्वेष कर रहा हूं, इतनी स्थिति खराब। तो जो व्यक्ति भोग कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि वह केंद्र में रहे, और केंद्र में किसको रहना चाहिए, कृष्ण को रहना चाहिए। तो अपने को केंद्र में रखना अर्थात कृष्ण से द्वेष करना। समझ में आ रहा है? मैं अपने इन दिव्य गुणों से कभी च्युत नहीं होता हूं, ये अव्यय शब्द की व्याख्या है। और इससे पहले जो बात अभी लाइन आई थी वह परम शब्द की व्याख्या है, किस प्रकार से भगवान दिव्य गुणों से विभूषित हैं। मैं जीवों की इन विभिन्न गुणमय स्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होता हूं। अच्युत अर्थ यहाँ पे एक और हम ले रहे हैं। यहाँ पे अच्युत अर्थ है कि जगत में आने के बाद भी, और जीव के संग हृदय में भगवान के रहते होने के बाद भी भगवान कभी गुणों से प्रभावित नहीं होती। बड़ा अच्छा अर्थ आप देख रहे हैं। जीव इस शरीर में है, आप भी हो, मैं भी उस शरीर में हूं, सब देवता के शरीर में भी हैं। क्या भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में है? बिल्कुल है। लेकिन और
अगर ये कहा जाए कि भगवान उनको उनके भोग प्रदान करवा रहे हैं तो क्या ये सही बात है? यह भी सही बात है, लेकिन भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में नहीं आई। जब तक भगवान हम देखने की शक्ति नहीं देते, मैं देख नहीं सकता। जब तक वह सुनते नहीं है, मैं सुन नहीं सकता। खाना भी वही पचा रहे हैं, लेकिन यह सब करते हुए भी वह पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। निर्लिप्त मतलब डिटैच्ड। वह इन गुणों के कार्यों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और वो आपको अपना दुख सुनाए, तो आप प्रभावित होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। उसके बाद उसका मित्र भी आ जाए जो बहुत दुखी था और वह भी आपको दुख सुनाए, तो आप और अधिक प्रभावित हो जाएंगे। और सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति, आप हर व्यक्ति आता रहे और आपको दुख सुनाता रहे, तब आप बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं? फिर आप स्वयं इतने प्रभावित हो जाएंगे कि दूसरों को अपना दुख बताने लग जाएंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे मैंने सुना ऐसा कि विदेश में साइकेट्रिस्ट हैं, उनको बहुत बहुत पैसा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे वहां पे लोग पागल रहते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट पागलों को ट्रीट करते करते खुद भी पागल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पागलों से अगर आप डील करेंगे तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान इतने सारे पागलों से डील कर रहे हैं। हम सब पागल ही तो है ना। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, विकर्म कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निर्लिप्त रहता है। तो ये भगवान की बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसका वर्णन हम आगे भी सुनेंगे 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में। तो तब याद रखिएगा कि भगवान जो है सचेत हैं लेकिन निर्लिप्त हैं। ये भगवान का दिव्य गुण है। यथा आकाश तो वायु सर्वत्रागो महान। जिस प्रकार से वायु आकाश में रहती है लेकिन आकाश वायु से प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार से सभी जीव मुझ में है लेकिन मुझसे प्रभावित नहीं होता हूं। तो क्या क्या कह रहे, हमें तो आपका गुण समझ में आ गया, आप निर्लिप्त रहते हो जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है। तो कहते नहीं, समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाश जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु अगर किसी में निर्लिप्त ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं सचेत हूं। सचेत होते हुए भी मैं निरासक्त रहता हूं, जीवों के कार्यों से मैं प्रभावित नहीं होता। तो ये मेरा स्पेशल गुण है। कोई भी व्यक्ति सचेत हो तो उसकी चेतना रहती है, तो जिन लोगों से वह कहेंगे मेल जोल रखता है, उसे प्रभावित हो जाता है कि नहीं? लेकिन भगवान प्रभावित कभी भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम लोग को भोग करते हुए देखें और भगवान कह रहे तो कितना सुख लूट रहा है, कुछ मैं भी भोग करूं। क्या भगवान में ऐसी भावना आती है? कभी भी नहीं आती। यस, तात्पर्य पढ़िए, इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला अभी तक। कुणाल प्रभु पढ़िए। तो भगवान से को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भगवान इतना पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे स्पॉन्सर भगवान ही हैं, तो भगवान को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम गुणों के द्वारा मोहित हैं। यस, सुन करके। हम लोग कैसे बचे इस प्रभाव से? सुन करके। जब हम बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, जैसे मैंने कल बता रहा था, जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें स्मरण रहेगा कि जल कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। ये खाना कौन हजम किया? भगवान ने हजम किया। ये खाना कौन दे रहा है? ग्रहण कौन करा रहा है? सब कुछ भगवान करा रहा है। धीरे धीरे जब सुनते रहते हैं तब हमारी दृष्टि भोग दृष्टि से अलग उठती है। ठीक है ना? सुनने का बहुत प्रभाव होता है। यस, पढ़िए। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। इसीलिए, क्योंकि हम लोग मोहित हैं, इसलिए हमें बार बार भगवान से सुनना पड़ेगा। आपको याद है ना, 7वें अध्याय के पहले श्लोक का आखिरी शब्द क्या है? तच्छृणु, तुम मुझसे सुनो। तो जब हम बार बार सुनते हैं तब फिर माया से हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं। यस। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। समझ में आ रहा है? अगर किस जीव को कर्मानुसार कुत्ते का शरीर मिला है तो वह ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? वही बात बोल रहे। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और आज एक भक्त ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें कुछ मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, और क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है तो नमाज पढ़ना ठीक नहीं है,
और जो वो नमाज पढ़ के बाहर आए तो कुछ पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न थे कि मुसलमानों को पुलिस वालों की मार पड़ रही है। और कदाचित अगर हिंदुओं को मार पड़ रही होती तो हम कहते देखो पुलिस वाले कितने खराब है, हिंदू को मार रहे हैं। तो देखिए अब कहें कि हम लोग वैष्णव हो गए हैं, क्या वैष्णव हुए हैं हम? हाँ, दूसरे को दुख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उसको डंडे पड़ रहे हैं, है ना। और मान लीजिए उस वीडियो में मेरे पिता या भाई को डंडे पड़ रहे होते, तब क्या हम सोचते? तो बहुत गुस्सा आता। तो है ना देहात्म बुद्धि से हम लोग रंजित। ये इसलिए बीमारी देख लेना चाहिए क्या, इसीलिए देखिए सुनना जरूरी है। और ये तो आप बिल्कुल देख ही रहे हैं ना कि कोई लोग चाइनीज मान रहे हैं, कोई अमेरिकन मान रहे हैं, कोई इंडियन मान रहे हैं और आपस में युद्ध कर रहे हैं, शत्रुता का भाव है। और इसको प्रहलाद महाराज बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जब तक व्यक्ति सोच रहा है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, वह माया से प्रभावित है। ज्यादा हमको कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो कम से कम इस्कॉन के भक्तों को, क्योंकि हमारी सोसाइटी का फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सही है ना? इंडियन है कि इंटरनेशनल है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी है, हमें हमें कम से कम इस भावना से बाहर आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सभी लोग वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव परिवार में जुड़े। ठीक है, देहात में बुद्धि बड़ी कठिन है, बाहर निकलना बहुत कठिन है। ठीक है, माइक पे बोलिए। जो असुरी स्वभाव के है उनके लिए कैसे आ जाएगा ये वाला फीलिंग? जो आसुरी स्वभाव के हैं उनके प्रति हमारा शत्रुता का भाव कैसे हटेगा? नहीं, हाँ, उनके लिए मतलब उनके लिए कोई भी अच्छी फीलिंग कैसे आएगी? देखिए एक अच्छा प्रश्न है। प्रहलाद महाराज क्या हिरण्यकशिपु से द्वेष कर रहे थे? नहीं, द्वेष तो नहीं द्वेष कर नहीं रहे कर रहे थे। जबकि भगवान ने कहा कि वरदान मांगो तो यही कहा कि मेरे पिता ने बहुत अपराध किए हैं तो आप इनको भी मुक्त कर दीजिए, है ना। ये वैष्णवता का, भक्ति का एक पहला लक्षण इसे कहते हैं शुभधा। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति का अनुसरण करता है, तो साधना भक्ति का ये गुण है कि उसको सारे सद्गुण उसके हृदय में विकसित हो जाते हैं। और दो मुख्य गुण हैं, वो ये है कि सभी जीवों से प्रेम और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। तो ये भक्ति के द्वारा जीवात्मा का जो मूल गुण है, नैसर्गिक गुण है, ये प्रकट होता है। इसको हम केवल बौद्धिक स्तर पे नहीं कह सकते कि सभी से प्रेम करो। जब भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव से फिर हृदय में गुण आने लगता है कि हम लोगों को शत्रु और मित्र के रूप में न देखकर सदा उनके हित की कामना करते हैं। प्रभु जी, अगर हम इस सिद्धांत को लेकर सामाजिक स्तर पे उतरेंगे तो फिर वो तो लोग गलत फायदा उठा लेंगे हमारे इस इंटेंशन का। वो तो देखिए सुनते जो आप उनसे या किसी व्यक्ति से डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। मान लीजिए राजा है, वह किसी को दंड दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उनसे द्वेष करता है। ये दोनों बात समझ में आ रही है? जैसे अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो उनको शत्रु मान रहे हैं, कि शत्रु मान रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे भी हैं कि वो मार रहे हैं लेकिन उनकी कोई शत्रुता नहीं है। तो इसी प्रकार से राजा है, वह अगर चोरों को दंड देता है, वह राजा वैष्णव भी हो सकता है, लेकिन अगर वह दंड दे रहा है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उनसे द्वेष करता है। इसमें नहीं समझ में आ रही बात? अगर जज की तरह है, वो दंड दे रहा है, ऐसा कर्तव्य है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं महात्मा जिनको दंड के दिए बिना काम शुद्ध होता नहीं है। वो इसका अर्थ नहीं कि उनसे हम द्वेष कर रहे हैं। Does it make sense? बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? कुछ कठिनाई लग रही है शास्त्री जी को? जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया कि नहीं किया? किया। वैसे उनके राज्य में तो गड़बड़, कोई सुनते हैं कोई गड़बड़ करता नहीं था, कदाचित कोई गड़बड़ करता। जैसे पृथु महाराज शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? भगवान की शक्ति अवतार हैं। तो जब माता पृथ्वी यज्ञ करने के बाद भी जो आवश्यक सामग्रियां थी वो नहीं दे रही थी, उन्होंने क्या कहा कि मैं तुमको मार के तुमको ही खिला दूंगा, और तुमको मतलब अन्न अपनी प्रजा को खिला दूंगा। तो ऐसा नहीं था कि पृथु महाराज का माता पृथ्वी से कोई द्वेष था, लेकिन राजा होने के नाते जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है उसको दंड देना राजा का कर्तव्य है। कुछ कह रहे थे शास्त्री जी? यस ब्रो, ऑन तो कीजिए। जब कोई भागवत धर्म को फॉलो करता है तो उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है कि वर्ल्ड मतलब दूसरे लोग उनसे द्वेष कर रहे हैं कि उनसे प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो राजा का कर्तव्य, जैसे पृथु महाराज एक संबंध में देखते हैं, उसका कर्तव्य है कि वह राज्य काज को ठीक से चलाए। जैसे परीक्षित महाराज के शुद्ध भक्त नहीं है, महाभागवत है, लेकिन कल्कि को कहा कि मैं तुमको जान से मार दूंगा।
बोला कि नहीं बोला? क्या कल्कि से कोई द्वेष है? कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, वह एक राजा का कर्तव्य है कि उसको दंड दे, लेकिन हम लोग राजा है नहीं। ये बात ठीक। और यदि हम, पढ़िए, और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। पृष्ठभूमि समझ में आ रहा है? जैसे बताया था ना आपको कि वो क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, पुतली वाला, कठपुतली नाच रही है और उसमें हल्के हल्के धागे लगे जो दिखाई नहीं पड़ते, तो उसके पीछे भगवान है जिसको क्रियान्वित कर रहे हैं। यस। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, यानी कि अगर अपनी वह है कल्पना लगाएं, मनोकल्पना लगाएं, तो वही सोचेंगे कि परम सत्य निराकार है क्योंकि वह असीमित है। इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करिए, इस लॉजिक में क्या गलती है? परम सत्य निराकार है क्योंकि वह असीमित है। परम सत्य असीमित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन परम सत्य असीमित होने के कारण निराकार ही होना चाहिए, इस बात का खंडन करें। अद्वैतम अच्युतम अनादि नहीं अनंत रूपम, नहीं नहीं, अनंत है और उनका रूप भी है। हाँ, लेकिन हमने एक विशेष तरीके से इसका खंडन करने के लिए आपको सिखाया था। हाँ, परम प्रश्न, सत्य परम सत्य प्रश्न आपने सुना नहीं तो उत्तर कैसे देंगे आप? प्रश्न ये है, प्रश्न याद था कि आप प्रश्न ये बोलने वाले हैं। प्रश्न ये है कि परम सत्य असीमित है, तो इसलिए असीमित वस्तु तो निराकार ही होनी चाहिए। क्योंकि भगवान बहुत गुणमय है। गुणमय नहीं, भगवान अनंत है। तुक्के नहीं मार रहा। प्रभु जी, भगवान, हर चीज भगवान से आई, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही है। नहीं, चिंता भेद कुछ भी लगा दो, चिंता भेदा भेद। देखिए प्रो जी, इनका इन निराकारवादियों का लॉजिक क्या है, ये इस तरह से बताते हैं कि भाई जैसे कोई, अगर आप कह रहे हैं आकार है, तो वो भौतिक चीजों को आरोपित करते हैं कि अगर मैं कोई चीज का आकार देख रहा हूँ तो उसके सीमित है। ये समझ में आया? अगर कोई भौतिक रूप है तो उसकी सीमा होनी चाहिए, ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर आप कह रहे हैं भगवान अनंत है, जो कि सही बात है, तो भगवान अनंत हुए, तो अगर अनंत है तो उनका रूप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अंत ही नहीं, उनकी सीमा ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए परम सत्य तो निराकार ही होना चाहिए। हाँ, आईआईटी तो कानपुर में मैंने ऐसे पता नहीं किताब ऐसे निकाल के खोल ली, मुझे जो जिज्ञासा होती थी, और उसमें एक तथाकथित दार्शनिक था और वह जीव गोस्वामी जी के ऊपर टीका करता है कि जीव गोस्वामी कहते हैं परम सत्य तो साकार है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा तुम हो क्या? मन में भाव आया, उस वक्त मैं जानता नहीं था, लेकिन तुम हो क्या जीव गोस्वामी जी के सामने? पहले खाना शुद्ध करो, है कि नहीं, उसके बाद जीव गोस्वामी जी पे कुछ बोलना। तो इसमें क्या दिक्कत है उनकी, इनके इस विचार में कि परम सत्य निराकार ही होना चाहिए, इस धारणा में क्या गलती है? इस धारणा में उनकी यही गलती कि वो भगवान पे वो भौतिक चीजें आरोपित कर रहे हैं। यस, भगवान का रूप चिन्मय है, आध्यात्मिक है, उस पे आप भौतिक रूप की सीमितता को आरोपित नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तथाकथित सतोगुणी व्यक्ति भी भगवान को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ही समझेगा। परम सत्य निर्विशेष है, इसलिए। समझ में आया? यस। तो ये बात हम कैसे समझते हैं? परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने के कारण समझ पाते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वह गुणातीत हैं। यस। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। जहां अगर मैंने कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, भाव भक्ति के स्तर पे ही भगवान की दिव्यता का अनुभव पूर्ण रूप से होता है। शास्त्री जी ठीक बोल रहा हूँ या कुछ गलत बोल रहा हूँ? भगवान के दिव्य गुण, रूप, नाम रूप गुण लीला का जो मतलब कह सकते हैं रियलाइजेशन है, टेस्ट तो आपको पहले भी प्राप्त होता है, लेकिन रियलाइजेशन है
किस प्रकार से भगवान अपने नाम से अभिन्न है, इसका रियलाइजेशन भाव भक्ति के वो स्तर पे होता है। यही मैंने सुना है और पढ़ा भी है। आप उसमें कुछ क्लियर करना चाहते हैं? मगर ऐसे भाव भक्ति में भगवान का रूप ये सब आंशिक रूप से दिखता है, जैसे स्वप्न में आ जाते हैं, हाँ, उसके कारण मतलब उसके कारण विकार आने लग जाते हैं। तो ये इस प्रेम तरह भक्ति में पूर्ण रूप से सब चीज डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हमको यही नहीं सोचना चाहिए कि हमको अगर अनुभूति नहीं हो रही तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है।